Hello, everyone, and welcome to another exciting episode of The Digital दुनिया। आज मैं सरप्राइजिंगली आप लोग के सामने हाजिर हूँ, मनीष श्रीवास्तव, आपका दूसरा होस्ट। और हमारे साथ हैं हमारे गुरु, हमारे क्रिप्टो गुरु अ, अपूर्वा भाई। और आज हम लोग कुछ एक नया सा कुछ करने वाले हैं। और क्योंकि देखिए, बहुत सारे एपिसोड अपूर्वा भाई अकेले करते आए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ अकेले देते आए हैं, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं इनका इन पर्सन साथ देता हूँ। और रीज़न उसका ये है कि अपूर्वा भाई इज़ ट्रैवलिंग and he is in the US right now. As every one of you know that he is based in Australia, Melbourne, लेकिन इनका US का ट्रिप लगता है हर साल, और मैं हर साल एक इन पर्सन इंटरव्यू इनके साथ करता हूँ अपना पॉडकास्ट। तो आज अपूर्वा भाई फिर से हमारे साथ हैं और आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन करने वाले हैं। और उसका जो उसके पीछे का जो मौजू है, वो मौजू यही है कि उनकी जो यूएस की ट्रिप थी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी आज। अपूर्वा भाई, आज मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाउ आर यू ऑन दिस पॉडकास्ट? हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ डू यू फील अबाउट दैट समबडी एल्स इज इंटरव्यूइंग यू? तो मनीष, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हमेशा बात करके। मनीष ने डिजिटल दुनिया पर धमाका मचाया था। तो हमने शुरुआत जब की तो मनीष वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट पिलर्स, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते थे अलग अलग टॉपिक्स, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, हफ्ते का सफ़र। हफ्ते का सफ़र हो। तो हमने काफ़ी सारे एपिसोड रिकॉर्ड किए और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मनीष का अंदाज़े बयां कुछ और है और मेरी हिंदी उनकी तरह साफ़ नहीं है, बट मैं कोशिश करता रहता हूँ उनसे सीखने की। और उम्मीद है कि ये एपिसोड में भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। तो भाई, आप धड़ाधड़ सवाल पूछिए, मैं आपको फटाफट जवाब देता हूँ। ठीक है, कोशिश मैं ये करूँगा कि सवाल हमारे धड़ाधड़ ना हो, थोड़ा आराम से हम बात करेंगे, हमारे पास समय बहुत है आज। लेकिन सवाल के जवाब आपको फटाफट देने होंगे। जी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए अपूर्वा भाई कि जो ये सवाल एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से आपसे पूछना चाह रहा था जी। कि, और शायद मैंने ये कहीं पूछा भी होगा हमारे शुरुआती दिनों के एपिसोड्स में, जब हमारे बहुत सारे 3 या 4 सब्सक्राइबर्स थे। और what motivated you and what motivates you to bring this information, this depth of Web3 crypto world to our listeners? और सॉरी, मैं बीच बीच में अंग्रेजी में जा रहा हूँ। हमारा जो मुद्दा मेन यही था कि इस दुनिया को, जो क्रिप्टो की जादुई दुनिया है, उसको ऐसे लोगों के पास लेकर आएँ जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज, जिनकी मूल भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, जिनकी मूल भाषा हिंदी है। और उनको एक समझ में आए कि ये जो दुनिया है वेब 3 की, क्रिप्टो की, ये है क्या। और आपने आपकी जो लगन है, अगर आप हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे देखने सुनने वाले हैं यूट्यूब पर, अगर आप हमारे पुरानी वीडियोस जाके देखें तो आपको लगेगा जो ग्रिट अपूर्वा भाई ने दिखाई है। ही हिमसेल्फ इज़ नॉन हिंदी स्पीकिंग, मतलब ख़ुद इनकी मातृभाषा गुजराती है, और हिंदी में इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि जो मास है, जिसको ये चीज़ें समझनी है, उनकी शायद मूल भाषा हिंदी ही है। तो उन तक इस दुनिया को लाने के लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया और बहुत अच्छे से वो निभा रहे हैं। तो आपका मोटिवेशन क्या था? आपके दिमाग में क्यों ये फितूर आया कि यार चलो मैं ये शुरू करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी पर्सनल सेविंग लगाऊंगा और मैं ट्रैवल करूंगा दुनिया में, और मैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा और हमारे लिसनर्स तक लेकर आऊंगा? बहुत बार मनीष, दोस्तों से, बड़े बुजुर्ग से सुना है कि आपको कुछ मिल जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या करना पड़ेगा वो करने के लिए या वो हासिल करने के लिए। तो मेरी भी जर्नी कुछ इस तरह की ही है। तो 2016-17 से क्रिप्टो में मेरी दिलचस्पी बनी। फिर पढ़ते-पढ़ते, चलते-चलते बहुत गहराई तक आ गए। अभी भी और गहराई में जाना है। तो ये करते-करते ये कारवां शुरू हो गया और 2021-22 तक मुझे ये लगा था कि मैं काफ़ी चीज़ें समझ सकता हूँ। और
जैसे आपको पता है हमारा दोनों का बैकग्राउंड ट्रेडिशनल फाइनेंस है, तो हमारे पास वो ढाँचे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट है, सिर्फ़ हम टेक को समझ रहे हैं और उसके साथ ज़हन खुल जाता है कि क्या मुमकिन है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है अगले 5-10 साल में हो सकता है। इट बिकेम अ वेरी फ़ैसिनेटिंग आइडिया और मुझे ये नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है और मैं ऑटो पायलट पर हूँ और मैं करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर जवाब मैं दे सकता हूँ, बट बहुत ये बढ़िया, मतलब क्या सही बात आपने बोली। और अगर आप डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, इस सफ़र से जुड़े हुए हैं, तो अपूर्वा भाई के सफ़र को देख के आपको लगेगा कि ही इज़ ऑन ऑटो पायलट। बस चीज़ें होती चली जाती हैं और दर एपिसोड आते जाते हैं और आपके सामने ये जो रहस्यमयी दुनिया है क्रिप्टो करेंसी की और वेब 3 की, वो धीरे-धीरे दर परत खुलती चली जाती है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस मैन। अब आते हैं असली टॉपिक पर अपूर्वा भाई। कैसा रहा इस बार का यूएस का सफ़र और डेनवर, ईथ डेनवर उसको बोलते हैं। जी, जी। ईथ डेनवर कैसा रहा? क्या-क्या चीज़ें आपको नई इस बार देखने को मिली? और हम फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले तो आप हमारे जो दर्शक जो लोग नहीं जानते, जो पहली बार जुड़ रहे हैं इस एपिसोड से, उसको थोड़ा-सा ईथ डेनवर के बारे में बता दीजिए, वो ईथ डेनवर है क्या? तो इथेरियम की साल में सैकड़ों कॉन्फ्रेंसेस होती है और ई डेनवर की जो प्रतिभा है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो एंगेजमेंट लेवल है, वो सबसे बेस्ट है। तो इथेरियम डेनवर करीबन 2017 या 18 में शुरू हुआ था और तब से ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है और बेसिकली इट्स फ्री। तो यू डोंट हैव टू पे फॉर ईट डेनवर, टिकट फ्री में होती है। मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि डेनवर एक शहर है अमेरिका में, कोलोराडो स्टेट में, और वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होती है डेनवर में। सॉरी। जी। तो उनके जो फाउंडेशन है, उन्होंने जो हासिल किया है 7-8 साल में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो पहले 500-800 लोग इकट्ठा हो रहे थे। आज की डेट में करीबन 25 से 30 हज़ार लोग आते हैं, दुनिया भर से। तो एक वहाँ पर मोटे-मोटे 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है फाउंडर, जो कुछ बना रहा है कि किसके ज़हन में कोई आइडिया है, उसको ऐसे लोग चाहिए, ऐसी फर्टाइल लैंड चाहिए, जहाँ पर वो आइडियाज़ लोग समझ सकें, वो शेयर कर सकें। उनकी खेती की जा हाँ। सके उस ज़मीन पर। जी, जी। तो वैसे लोग मिलते हैं वहाँ पर। तो उनको अगर इन्वेस्टर इंटरेस्ट चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए, तो उनको वहाँ पर मिल सकता है। दूसरे आते हैं, काफ़ी सारे यंग बच्चे आते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि 5 दिन तक बड़ा-सा एक हैकाथन चलता है। तो यू ट्राई एंड टेस्ट योर आइडियाज़ एंड सी, अगर वो कामयाब होते हैं तो रातों-रात आपको फंडिंग मिल सकती है, इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं या आप प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं और तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो निवेशक होते हैं। दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्च्युनिटीज़ कि कौन-सी टेक वेब 3 में क्या हो रहा है, जो ये मुकाम उनको दे सकता है कि आने वाले 5 साल में वो 10x, 100x या 1000x अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। वो टेक में ही है, उन्होंने पैसे कमाए हैं, वो टेक को समझते हैं, वो मार्केट में ढूँढ रहे हैं, अगली 10x, 100x, 1000x अपॉर्च्युनिटी क्या हो सकती है। ऐसे मिलती नहीं है, बट वो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उनकी भी वही उम्मीद होती है कि अगर एक प्रोजेक्ट या फाउंडर कोई मिल जाए, कुछ बना रहे, तो ये मोटे-मोटे 3 कैटेगरीज़ के लोग होते हैं जो आते हैं ई-डेवलपर में। और ये इतना बड़ा कारवां हो गया कि अब ये साल पहली बार मैंने ये देखा कि प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अंदर स्टॉल्स होते हैं, तो हमने छोटी शॉर्ट्स और रील्स बनाई हुई है, आपको वो थोड़ा-सा ज़ायका मिल जाएगा कि क्या होता है। तो बहुत सारे स्टॉल्स भी होते हैं। वो ऑलरेडी आ गए हैं या अभी आने वाले हैं? वो शॉर्ट्स और रील्स? वो आ गए, ओह! वो आ आ गए, गए। ओके।
तो वो उससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिनके पास 20, 25, 100, 200 मिलियन का फंडिंग है, या बड़े एस्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आवे हो गया, यूनिस्वैप हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, बैंक्स, ब्लॉकचेन्स, एप्टोस, बेरा चेन जो लॉन्च हो रही अभी पिछले महीने लॉन्च हुई है। तो इथेरियम तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े स्पॉन्सर्स ईथ डेनवर के उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अच्छा, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो इथेरियम के नेटवर्क पे जो चीज़ें हैं वही रहें, जी, उनके कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं वहाँ थे। पे? बिटकॉइन भी आता है? हाँ, इस बार बिटकॉइन में बहुत गतिविधियाँ दिख रही है क्योंकि बिटकॉइन के लेयर 2 बनना शुरू हुए हैं। हालाँकि वो बहुत ही टेक्निकली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है सॉल्व करना। क्योंकि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन इज़ नॉट बिल्ड फॉर एक्टिविटीज़। वो सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शन सेटल करने के लिए है। हुँ, हुँ। तो आपने मुझे बिटकॉइन भेजा, या मैंने आपको भेजा, तो वो यही काम बेस्ट तरीके से कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वे में करती है। तो उसकी जो बैंडविड्थ है, तो उसका जो ब्लॉक कहता है, बैंडविड्थ को हम कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक। ब्लॉक साइज़। तो ब्लॉक साइज़ ये होती है कि करीबन अ, अगर गलत हूँ तो कमेंट्स में लिख के बता देना। रफली 12 मिनट में एक ब्लॉक सेटल होता है, अच्छा। राइट? अब इथेरियम का ये है कि पर पर सेकंड उसका टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो करीबन 12 से 14 है। तो टेक्निकली ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन की है वो बहुत ही अलग काम के लिए है, और उसके ऊपर लेयर 2 लाकर एक्टिविटी जनरेट करना हो सकता है, बट वो बहुत ही स्लो रहेगा। तो हाउ दे क्रैक दैट अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, जानने को मिलेगा आने वाले 2-3 साल में। लेकिन आप एक थोड़ा-सा आइडिया मैं ले लूँ वहाँ पे इस थॉट पे 1 मिनट 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो हार्डवेयर है हुँ, दैट प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल हुँ, आपकी नेटवर्किंग एंड अ, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर कंपनी का है, डज़ इट रियली मैटर कि आप कितनी जो वेब 3 की लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी या कितना जूस आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूज़र्स को? डज़ इट मैटर? हार्डवेयर का वेब 3 में बहुत ही डिफरेंट प्ले है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। तो ना कोई एक सर्वर है, ना एक कंपनी है जो कंप्यूट प्रोवाइड कर रही है। जितने पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाते हैं, कंप्यूट आपका ऐसे ही बढ़ता जाता है। बढ़ता चला जाता है। तो वो इंडिविजुअल एक सर्वर नहीं होगा तो दूसरा उठा लेगा। हाँ, अगर उसको AWS नहीं मिला तो जी, वो माइक्रोसॉफ्ट का उठा जी, लेगा, जी। अज़ूर का उठा लेगा। जहाँ पे भी उसको एक ज़्यादा उसको कंप्यूट मिल जाएगा। कंप्यूट मिल जाएगा, वहाँ से उठा लेगा। जी, दिस इज़ द ब्यूटी। और ये पॉइंट मैं उन लोगों ने लाने की कोशिश कर रहा था जिससे जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। नहीं। तो यानी आप सोचो कि बिटकॉइन जो बिटकॉइन के मैक्सिस होते हैं, वो इथेरियम को बहुत नीचे देखते हैं कि ये थोड़ी ना ब्लॉकचेन तो बिटकॉइन की है। हुँ, हुँ। और इथेरियम के जो मैक्सिस है मेरी तरह, वो दूसरी चेनों को नीचे देखते हैं कि यार तुम तो अभी मैक्सिस जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, हाँ, जिनका एक्सपोज़र उस पोर्टफ़ोलियो में ज़्यादा है, जी, आपका इथेरियम में ज़्यादा है पर्सनली, और कुछ लोगों का हो सकता है कि बिटकॉइन में उनका एक्सपोज़र उन्होंने जी। ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा हो उसमें। तो जैसे सोलाना हो गई, वो अब तीसरे पदान पर है, राइट? बिटकॉइन, इथेरियम, फिर सोलाना का नाम आता है। बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उसके बाद काफ़ी सारी है। हुँ, तो वो ग्राफ है। तो आप ईथ डेनवर की बात कर रहे थे, तो सबसे मज़ेदार बात है, कॉन्फ्रेंस इथेरियम डेनवर है, और हर कोई कॉम्पिटिटर वहाँ पर आना चाहता है, पैसे देकर स्टॉल खरीदता है और स्पॉन्सरशिप देता है, देता है। क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा वहीं वहीं पे आते हैं। आते हैं। तो ये एक अपनी इथेरियम की खुद की पहचान है, और उसकी काबिलियत है कि उसका जो नेटवर्क है, वो इतना फैल रहा है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना उससे यूज़र्स में। हाँ, तो हर एक ब्लॉकचेन टेक्निकल चीज़ है कोई भी, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए मोस्टली वेरी लो लेवल ब्रेकडाउन। तो यार ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निकल चीज़ें आप कुछ भी डालकर अलग डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन जब तक लोग यूज़ नहीं करेंगे तो वो नेटवर्क
इफेक्ट नहीं आएगी। यूजर बेस उसका जरूरी है। हाँ, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़र बेस इथेरियम और सोलाना के पास है। बिटकॉइन हालाँकि इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मूव करता है, लेकिन आप ढूँढने जाओगे तो कितने लोग हैं जिनके पास 1 बिटकॉइन एक होगा, बिटकॉइन होगा। राइट? बहुत ही मुश्किल है। और वही चीज़ इथेरियम के साथ प्राइस एक्शन बहुत वीक रहा है पिछले 1 साल में। हालाँकि बिटकॉइन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, सोलाना भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इथेरियम नहीं बढ़ा है। फिर भी एक्टिविटी बहुत केंद्रित है इथेरियम पर। तो इनोवेशन भी होता है। जैसे सॉरी मैं फैल रहा हूँ, बट ये नहीं, कॉन्टेक्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। फैलने के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं डेवलपर हूँ, तो मुझे बेरा चेन है, सोलाना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, या एटोस है, मूवमेंट करके एक नई आ रही है। तो ये सब लेयर वंस है, यानी जो कंट्रीज है, हम जैसे बात करते थे एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर मैं डेवलपर हूँ, तो मैं भी यही सोचूंगा कि मैं वो ब्लॉकचेन पर कुछ बनाऊं, और फिर मैं वेट करूंगा कि कौन आकर यूज करेगा। या मैं सोचूंगा कि मैं सबसे पहले इथेरियम या सोलाना पर बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी यूज़र बेस है, तो वो मेरा प्रोडक्ट या मेरी ऐप यूज़ कर सकेंगे। मुझे फीडबैक आएगा, क्या चेंज करना है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ। तो ये उनको सोलाना का बहुत बड़ा प्लस है पिछले 2 साल में, वो स्केल बहुत फास्ट हुआ है। लेकिन अभी भी इथेरियम पर जो डॉलर वैल्यू अगर हम बात करते हैं, तो वो बड़ी-बड़ी डॉलर वैल्यू सिर्फ़ इथेरियम पर होती है। सोलाना पर मस्ती होती है। मीम कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहा है, $5, $10, $50, $100, 5 बिलियंस ऑफ डॉलर्स, या वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर है या इथेरियम में। उसके बाद बहुत ही ग्राफ फीका बढ़ जाता है। बहुत अच्छा। अच्छा, अब थोड़ा-सा इसमें और मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका जो सफ़र था, ऑब्वियसली जब आप ईथ डेनवर में गए तो आपने कुछ मुलाकातें की होंगी, कुछ लोगों से मुलाकात आपकी हुई होगी। अम, क्या दिख रहा है आपको? मतलब एंथुसियाज़्म कैसा है मार्केट में? जो नए डेवलपर्स हैं, जो नई कंपनियाँ हैं, किसी ऐसे बंदे से आप मिले जो कोई एनी यूनिकॉर्न, और कोई नया प्लेयर इन द मार्केट, कुछ आपका बातचीत हुई, कुछ उसके बारे में सॉरी, उसके बारे में कोई कोई हाइलाइट? मनीष, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको 3 लोग बताए, जो एक डेवलपर्स, एक निवेशक, और एक हो गए जो यंग स्टूडेंट हैकर्स। एक और सेगमेंट है जो आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 दिन के दौरान बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स टॉक्स करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कि स्टेबल कॉइन्स जैसे, या बिटकॉइन लेयर 2, या बहुत ही हॉट और हैपनिंग चीज़ है एआई, राइट? और एआई की सिनर्जी जो वेब 3 और क्रिप्टो के साथ है, वो बहुत ही नेचुरली फिट होती है, क्योंकि एआई ऑटोनोमस है, लेकिन उसको काम करने के लिए, इंसेंटिव के लिए क्रिप्टो करेंसी आ सकती है बीच में। तो वो उनका जो मिश्रण है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, और ये सबसे बड़ा गेम प्ले हो सकता है आने वाले 5 साल में। तो इनकी टॉक्स देखी मैंने, और काफ़ी सारी चीज़ें समझने की कोशिश की। तो आपका जो प्रश्न था कि कैसे लोग मिले, कैसे इंटरेक्शन हुए, तो मेरा बहुत बड़ा टाइम स्टेबल कॉइन्स और एआई की जो टॉक्स थी, वो मैंने कम से कम 8-10 घंटे वही जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है या जो कुछ बना रहे हैं, उनको सुनते हुए या उनको देखते हुए वो डेमो दे रहे थे, उसी में गया है मेरा वक़्त। और बाकी का थोड़ा समय करीबन 5 से 7 लोग से अच्छी मुलाकातें हुई। उनके बारे में समझा क्या कर रहे हैं। जैसे एक बिटकॉइन लेयर 2 है, उनके साथ बात हुई। दे आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, दे आर बेस्ड इन न्यूयॉर्क, दे हैव गॉट गुड, वेल फंडेड। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया मुलाकात रही एक ऑथर से। शी इज़ रिटन एन अमेजिंग बुक। मोस्ट लाइकली उनके साथ हमारा एक पॉडकास्ट शेड्यूल हो जाएगा बहुत अच्छा। आने वाले समय में। और एक मज़ेदार इंडियन यंग नौजवान
जो ऐसे रेंडमली मिल गए क्योंकि उनका कुछ प्रेजेंटेशन था और एआई क्या टूल बना रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं वो समझा और वेरी यंग आए। एंड बात बात में पता चला कि जो सोलाना पर एआई का बूम आया मीम कॉइन के साथ, तो जो वहाँ पर एक इकोसिस्टम है, ही इज़ वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ दैट इकोसिस्टम। ओह वाओ! तो उनके साथ भी हमारी एक मोस्ट लाइकली पॉडकास्ट होगा, तो ज़्यादा डिटेल में मैं तब कवर करता हूँ। बिल्कुल। बट ऐसे प्रतिभाशाली लोग क्या कर रहे हैं, वो मैं देख के मुझे पता नहीं चला कि 4 दिन कहाँ निकल गए मेरे। सुबह जाते थे, शुरुआत हो जाती थी साढ़े 9-10 बजे और कहाँ 6 बज जाते थे, पता ही नहीं चलता था। अच्छा, अब थोड़ा-सा इधर आते हैं। 2 मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा टाइम है हमारे पास अभी, 2-3 चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि अभी जो करंट सिनेरियो है, राइट? जो धरातल में गई हैं चीज़ें। अम, बिटकॉइन इज़ ट्रेडिंग एट व्हाट? 80,000 अराउंड? लेस देन 80। लेस देन 80, हुँ। राइट? इथेरियम भी 35% डाउन। 1800-1900 के आसपास है। सो काफ़ी डाउन हुआ है। मतलब ये उस वक़्त ट्रेडिंग जब हमने शुरू किया था पॉडकास्ट लास्ट, उससे भी कम है, जी, राइट? जी। हमने 2300-2400 कुछ जी। उस पे शुरू किया था। देन इट वेंट अहेड एंड देन नाउ केम बैक। तो आपकी क्या एनालिसिस है? क्या आपने इसको किसी एक एपिसोड में कवर किया है? क्या हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्या उनको वो एक डिटेल में चीज़ें मिलेंगी? आप मुझे बहुत ही शॉर्ट में बताइए कि ये इसका जस्ट फॉर दिस एपिसोड, कि इसका क्या रीज़न क्या है? क्या हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा एक ही प्रश्न है बट बहुत बड़ा है। इसको जितनी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उतनी आपको समझ ज़्यादा मिलेगी। तो 3 पहलू हैं मोटे-मोटे। सबसे पहला पहलू है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। दूसरा पहलू है कि हम चार्ट्स, जो साइकिल होती है मार्केट साइकिल, वो कहाँ पर है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर। तो ये 3 पहलू साथ में ही काम करते हैं। वो जो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्राइस इज़ मेरे मुताबिक वो डाटा पॉइंट नहीं है, वो रिफ्लेक्शन पॉइंट है कि ये 3 जगह पर जो गतिविधियाँ हो रही है, वो प्राइस में दिखेगी आपको। तो प्राइस अकेली ऐसी चीज़ नहीं है, वो इट्स मोर ऑफ एन आउटकम रेदर देन कॉज़ेशन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईस्ट डेनवर में जो हालचाल देखे मैंने, जितनी गतिविधियाँ हो रही है, जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने डेवलपर्स अंदर आ रहे हैं, ये शॉकिंग है। सो आप सोच सकते हो कि 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जा रही है एंड देन यू आर लुकिंग एट 1000 किलोमीटर, राइट? तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, बिल्डर्स, डेवलपर्स। ये बहुत बड़ा संकेत होता है इंडस्ट्री की दशा और दिशा दोनों के लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरा जो है रेगुलेशंस, राइट? जो मैक्रो फैक्टर्स में आते हैं। अब यूएस ऑलरेडी अप्रूव्ड लास्ट वीक बिटकॉइन रिजर्व, राइट? हालांकि वो खरीद नहीं रहे, बट करीबन करीबन मोटा मोटा 2 लाख बिटकॉइन है यूएस गवर्नमेंट के पास जो कॉन्फिगरेशन, वो मार्केट में मोस्ट लाइकली अब कभी नहीं आएंगे। वही चीज़ ब्राज़ील में हो रही है, चाइना इज़ वर्किंग ऑन द सेम प्लान बिहाइंड, राइट? तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। तीसरा फैक्टर भी मैक्रो ही है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है अर्थव्यवस्था जो पूरे वर्ल्ड की है। और आपको तो पता ही है, यूएस इज़ द सिग्नल, तो वहाँ से अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में डायरेक्ट होती फाइनेंशियल मार्केट डाइवर्ट हो रहे हैं। डाइवर्ट। तो अक्रॉस द वर्ल्ड हमने देखा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, या और चाइना का भी अभी कल ही आया है रिपोर्ट। तो व्हाट यू वी आर सीइंग कि हर जगह पर कोविड के बाद धड़ाधड़ इंटरेस्ट बढ़े हैं। यूएस ने कम करना शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले महीने पहला कट दिया है। ये लिक्विडिटी सप्लाई को बढ़ाता है, लेकिन अभी भी जो समझ सकते हैं क्यूटी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में ही है।
मुझे ये लगता है कि जब तक ये टाइटनिंग ईजिंग में नहीं बदलेगी, यानी लिक्विडिटी फ्लो खुलेगा नहीं, तब तक कोई भी मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, ये ऐसे ही रहेंगे। बट साइंस आर क्लियर कि हम क्यूटी के एंड की तरफ जा रहे हैं और क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड ऑफ दिस ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। क्योंकि ट्रम्प भैया जो कर रहे हैं टैरिफ के साथ, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो तोड़ फोड़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें बिखरे, तो फिर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बंद हो जाएगा और खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़े फैक्टर्स है। आपको जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्री के जो फैक्टर्स है वो बहुत ही पॉजिटिव है। रेगुलेशन फैक्टर्स, एसईसी ने जितने भी केस डाले हुए थे कॉइनबेस, यूनिस्वैप, वो सब खारिज कर दिए। तो दे आर ऑल्सो गेटिंग बिहाइंड। अब ये है कि रेगुलेशन, जो स्टेबल कॉइन रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जो अगस्त ब्रेक में जाती है आपके वहाँ, अगर उसके पहले वो रेगुलेशन क्लैरिटी आ जाती है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग कैटलिस्ट फॉर द मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड फॉर वेब3। और क्यूटी जैसे ही खत्म होता है और क्यूई शुरू होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसके साथ all risk on stocks, property and crypto, everything will have a good run after that. तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि धैर्य बनाए रखिए और कीप अ क्लोज आई ऑन द मार्केट मूवमेंट, और डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट को देखते रहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको बहुत ही डीप जानकारियाँ, जैसे कि आपको देख के लग रहा होगा पूर्वा भाई हमारे बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत टाइम उसमें बिताते हैं। तो हमारे पॉडकास्ट हर हफ्ते आते रहते हैं। तो हाँ, आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला बटन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि अपूर्वा भाई ने एक नया पॉडकास्ट डाला है। तो आपको क्या होगा कि जो मार्केट में जो भी लेटेस्ट जानकारियाँ जो चल रही हैं आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जी, और उससे अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, और उसमें भी आपको अक्सर बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और लाइक माइंडेड पीपल जो इंडस्ट्री में यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसमें भी आप शॉर्ट्स और रील्स डालते रहते हैं। तो जो एक कंसाइज्ड जो एक जानकारी है वो एक मिनट की रील में काफ़ी कुछ मिल जाती है। तो ये बड़ा अच्छा रहा पूर्वा भाई आपसे बात करना। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा जो चलते-चलते आपके साथ वो ये है कि ये मीम कॉइन्स का मीम ओवर हो चुका है। ट्रम्प ने भी अपना मीम कॉइन डाला था, लोगों ने सोचा वो मज़ाक कर रहे हैं, बट ही वाज़ सीरियस अबाउट इट और एक्चुअली उसमें उनको काफ़ी निवेशक मिल गए। मुझे लगता है कि डेनवर कोलोराडो जब हो रहा है, अगर माधुरी दीक्षित डेनवर में रहती थी, अगर वो रह रही होती तो मैं भी एक उनके नाम का एक मीम कॉइन लॉन्च कर देता और एक स्टॉल ले लेता डेनवर में, शायद वो भी चल जाता। तो जोक्स अपार्ट, मीम कॉइन का फेज़ ओवर हो चुका है। उसकी उसका जो एक समा बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है या अभी भी कुछ जान बाकी है? ये बहुत ही डेंजरस लाइन है क्योंकि इसके दोनों ओर पर बहुत ही पैशनेट लोग हैं। तो मीम कॉइन सपोर्टर्स भी बहुत पैशनेट है और मीम कॉइन हेटर्स भी बहुत पैशनेट है। मेरा ये खुद का ये मानना है, मैं मीम कॉइन को ना अच्छा समझता हूँ ना बुरा समझता हूँ। उसका एक यूज़ केस है। अब जैसे आपने ट्रम्प का बताया, बहुत सारे मीम कॉइन है, डोज कॉइन है, शिबा इनू है। अब ये क्या करता है कि ये लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है, तो इट गेट्स न्यू यूज़र इनटू वेब3 इकोसिस्टम। तो मार्केटिंग के तौर पर ये बहुत ही बढ़िया टूल है बिकॉज़ इट्स ऑनबोर्डिंग लॉट ऑफ न्यू पीपल इनटू वेब3। लेकिन इसके साथ इसका एक दूसरा पहलू है, बिकॉज़ इट इज़ कॉस्टिंग यू, पैसे लगते हैं, राइट? तो 100 के 200, 200 के 2000, 2000 के 20,000, वो गेम भी चलती है। इन्फ्लुएंसर है बेसिकली। हाँ, और उसके साथ ये होता है कि म्यूज़िक, एक चीज़ की जो गारंटी है, म्यूज़िक ऑलवेज़ स्टॉप्स।
तय ये कर रहा है, आर यू द लास्ट वन स्टैंडिंग और नॉट? और नॉट। सो आप ये बड़ी पते की बात करी आपने कि म्यूज़िक चल रहा है और इससे पहले कि म्यूज़िक बंद हो और आप ऐसे बेवकूफ़ जैसे खड़े रह जाएँ नाचते-नाचते, तो अच्छी बात यही है कि आप नाचते हुए निकल लीजिए धीरे से, जब तक म्यूज़िक बज रहा है जी। ना? ऐसा ना हो कि जैसे वो क्लब्स में होता है ना, सुबह 4 बजे बत्ती जल जाती है, म्यूज़िक बंद हो जाता है और लोग फिर खड़े रह जाते हैं। हाँ। तो आप ऐसे खड़े ना रहें। अपूर्वा भाई, बहुत अच्छा रहा आपसे मिलना भी और हमेशा की तरह आपसे बात करना, और उम्मीद है कि हमें ऐसे ही और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स मिलते रहेंगे। डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार-बार कहूँगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, तो अपना रिसर्च खुद करें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। लेकिन अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपके कोई सवाल हैं, तो आप बेशक हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट, हम एक-एक कमेंट को पढ़ते हैं और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उन सवालों को हम कवर करने की कोशिश करें। और मीम कॉइन के बारे में हमने बात करी। अगर आपको मीम कॉइन के बारे में और जानना है तो हमारा एक एपिसोड है मीम कॉइन पे। आप बस यूट्यूब पे जाइए, डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट, और मीम कॉइन टाइप करिए और आपको खड़ाक से वो एपिसोड वहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए और समझिए, और अगर अब फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो हमसे रिक्वेस्ट करिए, हम फिर से आपको कुछ ना कुछ नया डिटेल में समझाएंगे। तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिजिटल दुनिया को फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। तब तक के लिए सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।